बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक तवील मेहनत के बाद हफ्ता भर की एक मश्क, जिसमें आप सुबह उठकर सुबह ही सुबह निहार में रोज़ाना पेपर का पहला सवाल और फिर अपने व्हाट्सएप का मैसेज, फिर अगला सवाल, फिर व्हाट्सएप का मैसेज। ये आपने मश्क बड़ी कसरत से की और ये करने के बाद आप जुमेरात की रात अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। जुम्मा आपने वहाँ क़याम फरमाया, हफ्ता आपने वहाँ क़याम फरमाया, ताम फरमाया, और जब इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो गया तो आप बिलाखिर इतवार की शाम अपने कराची पहुँचे, अपने गांव को गांव से रुखसत होके। और तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम भी, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने कहा आवाज़ नहीं आ रही तो वो देर से उन्होंने क्लास ज्वाइन की। मैं कह कर गया था कि मैं क्लास 5 मिनट बाद स्टार्ट करूँगा। एक डॉक्यूमेंट देखने गया था लेकिन नहीं मिला केरल में, तो ये मामला हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख़्याल है नींद अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, नींद पूरी नहीं हुई थी कि उठ के सलाम कर दिया। तो शुक्र है सलाम तो सही हुआ, लेकिन सर के बजाय शोर को हो गया। क्या बोलें बस। अरे बस छोड़ें, हमारे क्या इशारे, ये भी कोई इशारे हैं। इस उम्र में इशारे थोड़ी करते हैं हम जैसे बुढ़े लोग। अच्छा जी। तो हालात और वाक़यात के पेश नज़र हमने फ़ैसला किया कि आपको बैंक रिकन्सिलेशन के टॉपिक में हमने काफ़ी हद तक असिस्ट कर दिया और इस काबिल बना दिया कि आप हल्का फुल्के लेवल का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास बाद में दोबारा वक्त मिला और बचा, कब, यानी आपके जनाब अली कौन से मामलात हैं, वो कौन से मामलात में, देखो दिमाग में नहीं आ रहे। ये 10 जनवरी के बाद मिड टर्म भी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद देखें हालात व वाक़यात के पेश नज़र जो भी मामलात होंगे डिसीजन लिया जाएगा। और फिर अगर हमें लगा कि हमारे पास बहुत टाइम है तो हम आपको SLO 3 और 5 पर मज़ीद बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों, अगर अगर हमारे पास वक्त नहीं हुआ तो हम फिर कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस करें SLO 1, 2 एंड 4 की। सही है मेरे बच्चों? तो चलें, एक मिनट ज़रा। आपके मन पसंद मेरे मोहतरम और आपके मन पसंद कौन भला हैं? एक मिनट रुक जाओ, अनम्यूट करूँगा ना, फिर तुम बोलना, आवाज़ से मज़ा आएगा। माहौल बनता है ना बेटा इस तरह, हैं? नहीं नहीं, अरे टीचर की बात हो रही है मेरा बेटा, टीचर की बात, अरे स्टूडेंट की बात थोड़ी हो रही है। आपके मन पसंद और मेरे मोहतरम जनाबे मन सर फैजान, छा गई हम, तो छा गई मेरा बेटा, छा गई तू, छा गई लड़की, छा गई। क्या बात है, बेहतरीन सर। सर ऑनलाइन तो ऐसी हो रही है क्लासेस, यहाँ से पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा। और तो सर आए हैं, मैं सर के एहतराम में खड़ा हो गया हूँ बेटा। आप लोग घर में ही खड़े हो जाएं अपनी अपनी सीटों पे। सही है मेरा बेटा? हाँ, अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। आदाब आदाब, बच्चे आदाब कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की तरफ से। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा सर, मैं 1 मिनट में सर से बात कर लूँ बच्चों, जरा 1 मिनट। हाँ, खामोशी।
जी तो मेरे प्यारे बच्चों, इत्मीनान जो है कर लीजिए इस बात का कि सर फैजान अब जा चुके हैं। आप अपने अपने बेड, कुर्सियों और मुख्तलिफ किस्म के आलात कार जिस पे आप अपनी तशरीफ़ रखते हैं उस पे अब आप अपनी तशरीफ़ फेंक सकते हैं। जी अरे शुक्र है मशहूद, तुमने ये क्यों नहीं बोला? मशहूद ने लिखा अरे सर क्यों भेजा? अरे भेजा नहीं, क्यों निकाला, क्यों निकाला? सर मनाया ओके ओके अक्सा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, शुक्रिया। मोहम्मद शोएब कहते हैं मैं 2 मिनट बाद आया हूँ, बहुत शुक्रिया सर। आप आ गए, ज़हे नसीब, मेरे तो भाग जाग गए, आप आए। क्यों भाई, है ना शोएब भाई? बस आप आ जाते हैं तो हमारी महफिल में बाहर सी आ जाती है। आ जाया करें, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है क्लास में, इस तरह आते जाते रहा करें, ठीक है? चलें जी, प्यारे बच्चों फिर क्लास का वापस आगाज़ करें। जी जी सर 2 मिनट ही सही, दिल तो दुखाने के लिए आ। मंडे का दिन है, ज़रा नया नया दिन है तो वीक का तो अच्छे से आगाज़ होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? इसलिए ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन्वॉल्व करें इस चैप्टर में किसी तरह, क्या ख्याल है? अरे बेटा ऐसी कोई स्पेशल बात तो नहीं है, लेकिन हाँ कि बस कह सकते हैं आप कि आज का दिन जो है वो आपका अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू चैप्टर, एग्जैक्टली न्यू चैप्टर, और चैप्टर भी कौन सा? एक्टिविटी बेस। हाँ बस बैंक रिकन्सिलेशन में और भी चीज़ें होती हैं तलाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनफ है, इतना जितना मैंने आपको पढ़ा दिया क्लास एक्टिविटी के लिहाज से इनफ है। अब मैंने यही अर्ज किया तमाम बच्चों से कि अगर हमें बाद में टाइम मिला ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं फिर अपने जो कोर एसएलओज हैं उनसे रह जाऊं, मुझे आपके साथ अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक मुझे आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है? ग्रुप वाइज हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे काम करने हैं ना, क्या ख्याल है? वेरीफाई मैं करवा देता हूँ, अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। कितने सवाल थे? हाँ अभी तो पूरा साल गुजरा भी नहीं है मेरा बेटा, क्या पढ़ा? अभी तो आधा साल गुजरा है, जुलाई से पढ़ना शुरू किया, अभी तो दिसंबर भी ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी तो 6 महीने हुए हैं बस। आप थक गए और थक गई। जी मशहूद भाई कुछ कहना चाहते हैं? हमारे मोहतरम मशहूद भाई, आवाज़ मुझे क्यों नहीं आई मशहूद भाई की, ये समझ में नहीं आया। मशहूद भाई ने कुछ बोला, आप लोगों ने अरे सुना? सर वो गलती से बोल गया सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मशहूद भाई आपसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी गलतियां, क्योंकि अगर आप ऐसे ना करें तो पता नहीं चलता कि आप क्लास में हैं। अरे महक, सिर्फ 4 एमसीक्यूज बनाने में तुमने इतनी मेहनत कर ली, अभी एसएलओ 2 पे भी काम करना है, एसएलओ 4 पे भी काम करना है मेरा बेटा, और अभी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन 10 दिनों में मैं भी काम करूंगा कुछ, मैं भी काम करूंगा कुछ, मुझे भी काम करना है। तो अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतरी फरमाए। बस देखो, अगर तुम लोगों ने इस बार मैक्सिमम डिस्टिंक्शन लेके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो समझ लो कि बस हम लोग जो है ना वो अकाउंटिंग के चैंपियन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बेटा एसएलओ 5 है मेरा बच्चा। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं हैं। हाँ चीते तो आप हैं, इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीते तो आप हैं, अक्सर लोग आपको बोलते होंगे आयशा चीती हो तुम, चीती। मैं कहता हूँ पहले तुम इंसान बनो फिर चीते बनना, है ना? चलो ये अक्सर बड़ा कहा जाता है बड़ा चीता बच्चा, भाई बड़ा चीता। मैं कहता हूँ पहले इंसान बन जाओ फिर चीते भी बना देंगे, इंसान चीते को कंट्रोल कर लेता है। अच्छा नहीं बोलते बेटा? ये आपके सामने इस वक्त जो शीट है मेरे प्यारे बच्चों, ये एसएलओ 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड है, ठीक है? शाज भाई आपने हैंड रेस किया था, प्लीज अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, बोल दीजिए। ओके के टाइगर्स, अच्छा गलती से हो गया। चलो एक तो चीते
अच्छा पता है आपको, इमरान खान ने एक टाइगर फोर्स बनाई है, पता है आपको? पता है ना? बस सोच लें, बस सोच लें फिर कि इमरान खान के चीते, इमरान खान के चीते वो कैसे होंगे, सोचें जी। शीजा किस चीज़ की न्यूज़? हाँ बिल्कुल, खूनख्वार दरिंदे हैं, दरिंदे सारे, बिल्कुल। इधर सवाल आया, इधर जवाब आया। चीतों की न्यूज़ नहीं, अरे इतनी न्यूज़ चलती रहती हैं, तुम भी अपने आप को रजिस्टर करवा लो। हाँ, सिटीजन पोर्टल अपने मोबाइल में डाउनलोड करो शीजा, और उसमें टाइगर फोर्स का हिस्सा बन जाओ, इमरान खान की चीती बन जाओगी। चलो, SLO5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट क्या है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। देखो भाई बच्चों, एक एडजस्टमेंट पढ़ी हमने, एक एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, कौन याद दिलाएगा? वो हैंड रेस करेगा, लिख के भेज सकते हैं, और आपकी जुबान से अदा होगा तो क्लास के लोगों को जरा एहसास कमतरी का एहसास होगा कि यार ये कितना याद रखते हैं। अरे नहीं नहीं महक, ये कैसी बात कर दी आपने बेटा, आप लोग नाराज नहीं करते, आप लोग दिल दुखाते हैं मेरा। अच्छा, आवाज कट रही है? बस बेटा शुक्र करो, आवाज ही कट रही है, सर इमरान नहीं कट रहे। हाँ जी, अरीबा कहती है नहीं कट रही भाई आवाज। महक आदिल, आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। हाँ जी, अक्सा और मशहूद, दो लोगों ने हैंड रेस किया, बाकी सब लोग मेरा ख्याल है एंजॉय कर रहे हैं, सोच। अच्छा हाँ, पेजेस पलट रहे होंगे ना, पेजेस पलट रहे होंगे। सेकंड एडिशन में कौन सी पढ़ाई? ग्रुप में मैसेज आ रहा होगा, ये वाली पढ़ाई, ठक 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 मैसेज आ रहे हैं, मोबाइल बज रहा है। शाबाश, बेहतरीन, जबरदस्त, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन ये किया, मैंने सेकंड एडिशमेंट कौन सी पढ़ाई थी, तो क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए जो कुर्बानी देके अपना गांव छोड़ के वापस आए हैं, क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए जो कुर्बानी देके अपना गांव वापस छोड़ के आए हैं, सिर्फ 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे जाके वापस आ गए। जी समझ तो गए होंगे आप, मेरा ख्याल है लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देखा नहीं, लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देखा नहीं आपने, है ना? फ्राइडे का लेक्चर नहीं देखा, फिर तो पता होना चाहिए ना, आप ही की बात हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, गांव में सब खैरियत है? सर मगर मैंने आपके सारे शायद समझ लिए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर बड़ा हसीन है। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं नहीं, एंजॉय करना चाहिए इंसान को, एक छुट्टी तो बनती है। अब इंसान को अली मोहम्मद की तरह भी जी नहीं सर, होना बनती चाहिए, है। अली मोहम्मद की तरह भी नहीं होना चाहिए इंसान को, कि उनको एग्जैक्टली। तो इंटरनेट भी खराब नहीं होता, अल्लाह माफ करे। सर इतना पढ़ पढ़ के ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें कि पेपर से एक दिन पहले मैं आप तमाम लोगों को बिल्कुल पढ़ने को नहीं कहूँगा, और आपको सिर्फ म्यूज़िक वगैरह सुनने की हिदायत दूंगा, क्योंकि आप जितना फ्रेश पेपर में जाएंगे आप उतना जी अच्छा पेपर करेंगे। हाँ, तो अली मोहम्मद जैसा भी सर नहीं। आप पेपर से पहले हराम काम करवा रहे हैं, क्या कह रही हो फातिमा? हैं। गाना सुनना तो हराम है ना, आप हराम काम करवा रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गाना सुनता है उसे सुनवाऊंगा, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं अपनी आवाज़ में गाना सुनाऊंगा। तौबा तौबा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा जो गाना सुनता है उसे कहूँगा तुम गाना सुनो। भाई ये तो डिपेंड करता है ना, हर इंसान के जो क्या कहना चाहिए, रिफ्रेशमेंट का जो एक तरीक़ाकार होता है, या अपने आप को मतलब एनर्जाइज करने का एक अलग तरीक़ाकार है, तो वो अलग अलग है। अब हो सकता है आप में से कोई इंतहाई मजहबी इंसान हो, ऐसा फर्ज कर सकते हैं, जो बोले भाई सर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कहेंगे बेटा आप नाते सुनिए, क्या ख्याल है? नहीं सर, हम तो बहुत गुनहगार हैं यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप अपना जिक्र इलाही करें, कलाम पाक पढ़ें, मतलब अच्छे अच्छे काम करें,
जिससे आपको लगता है कि आपकी रूह को सुकून मिलेगा और फिर आप फ्रेश होंगे, आप अपनी नींद पूरी करें। ये सब पेपर के हवाले से बात कर रहा हूँ। और जितना फ्रेश आप पेपर में जाएंगे ना, आप उतना बेहतरीन पेपर करेंगे। पूरे साल पढ़ने के बाद, पहली बात तो ये, पूरे साल किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, आखिर के 2 दिन में पढ़ा, बेकार, वेस्ट। पूरे साल किसी ने पढ़ा और पेपर से पहले बस 4 घंटे की नींद लेकर गया, तो दुनिया का बेवकूफ तरीन इंसान। क्यों? इतना बोझल दिमाग, नींद का गलबा तारी, नींद नहीं भी आ रही लेकिन दिमाग सुन। क्यों? अल्लाह ने निज़ाम बनाया है सोने का 8 से 10 घंटे। इस भरी जवानी में आपको नींद चाहिए, लेकिन आप जब 8 घंटे भी ना सोएं तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ अभी से। बहरहाल आगे भी बता दूंगा, आप परेशान ना हो। जी जी, मतलब जो भी आपको एहतमाम करना है सर, डिपेंड करता है ना कि किस किस्म के एहतमाम चलते हैं। तो ये अब अच्छी बात है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सर वो डेप्रिसिएशन की सेकेंड एडजस्टमेंट पड़ी थी हमने। बिल्कुल सही। तो जरा एंट्री भी सुना दें। जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंट फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और साथ साथ ये भी बता दें कि ये डेप्रिसिएशन आखिर होता किस चीज पर था। डेप्रिसिएशन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पर लगाया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत 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 शुक्रिया। आप तमाम लोग हैंड डाउन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अक्सा की ज़ुबान से सुना, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनके इल्म में इजाफा फरमाए। इन्होंने बताया कि नॉन करंट एसेट्स की एक कैटेगरी है, बड़ा बेहतरीन बोला इन्होंने, नॉन करंट एसेट्स की एक कैटेगरी है जिसका नाम है टेंजिबल एसेट्स। ओके, तो इनकी बात से ही फिर आगाज करते हैं, इस पेज से हटते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं वापस इस पेज पे आऊंगा, आप मुझे याद दिलाना, ठीक है? कुछ जो है ना ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं मेरे पास इस SLO से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से असिस्ट करूं इस चैप्टर से रिलेटेड जहां जहां ज़रूरत है। तो ये एक अदद शीट है आपके सामने, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, मैंने आपको जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया था, एक लफ्ज़ याद तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, IAS। ये उन दिनों की बात है जब आपने ताज़ा अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की थी। जी, याद है? जिन्हें याद है उनका शुक्रिया। नहीं, ICAP तो बेटा शाह एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो नहीं बनाता। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 IAS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। बेटा देखो, बात यह है कि अमेरिका में हो या जापान में हो या कहीं भी, एक एक बोर्ड बना हुआ है, जैसे आपका AQE बोर्ड है ना, AQE और फिर बोर्ड, तो ये इसी तरह एक बोर्ड बना हुआ है शीजा, जिसका काम क्या है? जिसका काम यह है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां पर अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है, उस अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना। मुशुद भाई, आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं किसके अब मुँह है। जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है जी, चलें, मान लिया जी, मान लिया आपको। तो अब बस काम की बात ये कि वो IAS 16 जो है ना, अगर आपका दिल चाहे तो IAS प्लस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों ना आज आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सैर भी कराऊं, क्या ख्याल है ना? तो खोली हुई है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, उम्दा और आला। लीजिए,
जनाब अली IAS प्लस चलें ऐसे ही चलते हैं। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज से रिलेटेड है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो लफ्ज पढ़ते हैं हम, जी जी अल्लाह ताला ज़रूर बनाएगा इस तरह के असबाब इंशाअल्लाह, कि आप में से कोई ज़रूर अल्लाह पाक इस काबिल करे आपको कि आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाए और आप जाएं और आप अपनी थॉट्स शेयर करें, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपको इस काबिल बनाए। बिल्कुल हमारी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ हैं हमेशा जी। बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, तो देखिए ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको रिप्लेस कर रहा है, इनको रिप्लेस कर रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ग्रेजुअली। एक वक्त आएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ये सब। अब ये सब जो है ऑन बोर्ड है, इनसे रहनुमाई ली जा रही है, ठीक है, अकाउंटिंग करते हुए। आई होप आपको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी। ये वो प्रोसीजर्स, इसमें तमाम वो बातें डिफाइन की गई हैं जो कि अकाउंटिंग करते हुए परफॉर्म करते हैं। इन्वेंट्रीज है ना, इस पे आप सेकंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उस चैप्टर में आपको जैसे इन्वेंट्री हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे SLO, तो उसमें अभी हमने सिर्फ ये देखा कि एंड पर इतनी मर्चेंडाइज बच जाती है, कभी 50,000 कभी 80,000। आपने ये तो सवाल ही नहीं किया सर ये कैसे पता चलता है कि इतने का माल बचा। तो उस बचे हुए माल की कॉस्टिंग करने के लिए आपको सेकंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा और उसके लिए रहनुमाई यहाँ से ली जाती है। आइए, इसी तरह ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में रहनुमाई, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, सही है, मैचिंग प्रिंसिपल, आप इसको यकीनन आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें वो सारी चीजें। इसी तरह IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से तरीके हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, किन चीज़ों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। यानी बस, और ये क्या होता है, ये टोटल थ्योरेटिकल होता है, मतलब ये आपके सामने इस वक्त अगर आपको ये पढ़ाया जाए तो आपका दिमाग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा मतलब। तो बहरहाल हम इसको अभी पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे देखा कुछ इंटरेस्ट बनाने के लिए कि भाई चलो इस तरह से भी इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा जी, अब लिखवाएं मुझे जनाब अली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बात बताऊं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, हाँ की हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यकीनन ये हमारे एसेट्स की बात हो रही है। एसेट कितने तरह के हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि इस तरह की कोई डायग्राम टाइप की चीज़ बनाएं, उसमें हमने करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स दिखा दिए। करंट एसेट्स को स्टडी फर्दर नहीं कर रहे क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे नॉन करंट एसेट हैं, राइट। अब नॉन करंट एसेट कितने तरह के हैं? यकीनन 3 टाइप्स हैं। ये जवाब तो यकीनन हर बच्चा दे सकता है, लेकिन मज़ा तो तब आए जब आप ये बताएं। अच्छा जी, वो 3 टाइप्स के नाम क्या हैं? अच्छा जनाब, हम ना आपने काफ़ी लेट क्लास ज्वाइन की, फरजान आप भी मुस्तकिल काफ़ी लेट क्लास ज्वाइन की और आपने 2 से 3 बार क्लास ज्वाइन की। आपका इंटरनेट का बहुत इशू है फरजान, आप इंटरनेट का यस कुछ सर। इंतज़ाम करें इंटरनेट का बेटा। आप ओके मेरी सर। क्लास में बहुत कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहते हैं मेरा बच्चा। ओके सही, सर। अच्छा चलें, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, हम ना
ठीक है बेटा। चले मेरे प्यारे बच्चों, बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए जी, पहला जवाब हमें मौसूल हो गया है, पहला नतीजा हमारे सामने है, एक जवाब आ गया। और जवाब है क्या? टेंजिबल एसेट्स। शीजा अजहर ने भी जवाब लिख के भेजा, वेरी गुड, ज़बरदस्त। गूगल बाबा जिंदाबाद। लोग गूगल से रहनुमाई ले रहे हैं, चलो किसी भी तरह ले रहे हैं, रहनुमाई तो आ रही है। दूसरी किस्म आपके सामने है इनटेंजिबल, और इसे फिक्टिशियस भी कहते हैं, फर्जी, ख्याली, ठीक है, जो कि नज़र नहीं आते बट फिर भी पहुंचाते हैं फ़ायदा, ठीक है। अच्छा, तीसरी किस्म का नाम आपके सामने मैंने लिख दिया, नेचुरल रिसोर्सेस। और ये आपके क्लासमेट्स जो कि मुस्तकिल मुझे लिख लिख के भेज रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि वो एक्टिव खुद भी रहते हैं क्लास में और मुझे भी। अरे बस कर दो, तुमने मेरा नाम उर्दू में गलत लिख दिया लड़की। अरे क्या हो गया मशहूद, तुम्हारे मैसेज तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अल्लाह माफ करेगा मुझे तुमसे पूछना पड़ रहा है। महक, कौन टेंजिबल क्यों नहीं होगा? हाँ, अच्छा सवाल है, मासूमाना सा अच्छा सवाल। असल में टेंजिबल के अंदर ना, टेंजिबल में और नेचुरल रिसोर्सेज में हम ये फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंजिबल को डायरेक्ट यूज किया जा रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज को इनडायरेक्ट वे में यूज किया जा रहा है। लाइक, हाँ देखो ये तो कंफर्म है ना, बात बात चेंज हो जाएगी अरमान। मैं महक का जवाब भी दे दूं ना कि अभी नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है, महक बताओ, कोई एक नाम बताओ, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, हाँ महक, लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर व्हाट? करीम भाई, लैंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्स है, मुझे ये बताएं किस मकसद के लिए? डायरेक्ट आप उस पर, आप उस पर, सबके जवाब पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह, सब खूब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ चलें जी, अलग अलग लोगों ने जवाब दिए, बहरहाल इतने सारे जवाब आ गए माशाल्लाह, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब एक्टिव हुए हैं। देखें बात यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इसमें जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है वो कुछ इस तरह से हुई हुई है कि ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने बनाई हैं। मतलब जो जिस मज़हब से बिलोंग करता है वो कहता है कि उसके गॉड ने बनाई हैं। यकीनन आप में से एक मासूम सा बच्चा फौरन कहेगा सर ज़मीन भी तो अल्लाह पाक ने बनाई है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ज़मीन को, ज़मीन वो वाहिद शय है दुनिया की कि जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है ना। लेकिन कोयला, गैस, जंगलात, क्या ख्याल है, दिमाग में कुछ आ रहा है? क्या हो रहे हैं दिन ब दिन? जी, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास, देखें अब पता है क्या,
आप लोग माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मैं जिस तरफ नहीं जाता हूँ आमतौर पे, आप उस तरफ मुझे ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, मैं क्लास में ये चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा उलझता है, तो इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक बाउंड्री के अंदर रखें ताकि उसे टॉपिक समझ आए। अब क्योंकि ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, तो आप बेशक बाउंड्री से बाहर जाके खेलें, हम बाहर से उठा के भी बॉल ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है हम आपको बाउंड्री के उस पार नहीं फेंकेंगे? हैं? बिल्कुल फेंक देंगे, हम आपको भी फेंकेंगे, आपको भी बाहर भेजेंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। जी, बात यह है भाई, आप अगर मुख्तलिफ किताबें उठा के देखेंगे ना, तो आपको हकीकत में कुछ किताबों में नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल के नाम से नजर आ रहे होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज टेंजिबल में लिखी नजर आ रही होंगी। लेकिन मैं जो आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ ना, 3 ये मैं पेश कर रहा हूँ मीस एंड मीस के एडिशन से। अगर आप मीस एंड मीस का एडिशन उठाए ना, बुक का कोई सा भी एडिशन उठा लें, तो उसने ये क्लासिफिकेशन दी हुई है। अमेरिकन राइटर है और बहुत अच्छा राइटर है, बहुत मतलब मशहूर ज़माना राइटर है, और बहुत सारे लोग उससे पढ़ाते हैं। और इवन मीस एंड मीस से सिर्फ ये अपना मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स को नहीं पढ़ाया जाता, मास्टर्स लेवल पर भी मीस जो है, मीस एंड मीस से पढ़ाई जाती है अकाउंटिंग। बेहतरीन राइटर है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने, जी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में मौजूद है बुक, तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन होती क्यों है? महक, तुमने इतना हसास सवाल छेड़ दिया कि तुम सवाल छेड़ के चुप हो गई, अच्छा किया। बात यह है कि जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो उस क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल रिसोर्सेज में है वो टेंजिबल में नहीं है या इंटेंजिबल में नहीं है। जिस तरह करंट और नॉन करंट दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है एसेट्स की। जब एसेट के रूप में दाखिल हुए, देखा एसेट तो बिखरे हुए हैं, हाँ अच्छा, कुछ करंट कुछ नॉन करंट, तो क्लासिफाई कर दिया। फायदा क्या हुआ? पता चल गया ये कारोबार को विद इन 1 ईयर फायदा पहुंचा देंगे, ये कारोबार को फायदा पहुंचाएंगे मोर देन 1 ईयर। कहा जबरदस्त। अब जब नॉन करंट एसेट्स को स्टडी करना शुरू किया, तो पता चला उसके अंदर भी 3 तरह की चीजें हैं। महक आदिल, कुछ समझ आ रहा है? आपने कैसे लिख के भेजा? क्या कैसे? ये वाला कैसे समझ नहीं आया मुझे। ये वाला कैसे जो आपने लिखा ना अभी समझ आ रहा है? अच्छा, लेकिन ये जो आखिरी आपने कैसे लिखा ना, ये समझ नहीं आया। अटेंडेंस जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो, ले लेंगे अटेंडेंस। हाँ, मुझे आखिरी वाला कैसे समझ नहीं आया आप? जी शीजा फरमाइए। बिल्कुल, लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। अच्छा, मैंने बता दिया, ओके। बेटा देखें मेरी बात सुने। वजीहा नदीम सेड, सर नेचुरल रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड होती हैं। देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए तरह तरह के खजाने जमीन में और समंदर में उसका 3 गुना ज्यादा छुपा के रखे हुए, नेमतें जिसको आप कहते हैं, है ना। यानी पता नहीं कितनी चीजें हैं। लेकिन बात यह है, इंसान तो बहुत कमजोर है ना। मुझे बताएं। जी जी बिल्कुल, अली मोहम्मद साहब ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन फिर वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए चले जाते हैं ना। आप अगर मैं इस बात पे जाऊंगा तो एक अलग अकाउंटिंग की डायरेक्शन में चला जाऊंगा, मैं ट्रेडिंग बिजनेस से हट जाऊंगा, और मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ ट्रेडिंग को फोकस करता हूँ अली मोहम्मद। तो आई होप कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं उस तरफ एग्रीकल्चरल की तरफ जाना नहीं चाह रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था वजीहा नदीम के लिए स्पेशली कि बेटा सुई गैस के मुकाम से बलूचिस्तान में गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है। अगर गैस इतनी ही है तो क्यों और ये गैस की लोड शेडिंग, क्यों सीएनजी स्टेशन बंद होते हैं? क्या ख्याल है? समझ में आती है बात? अगर लकड़ी इतनी ही है तो फिर क्यों इतनी महंगी है? आप कभी फर्नीचर बनवाएं, कभी घर के लिए कोई फर्नीचर बनवाने जाएं, आपको अंदाजा होगा
कि शीशम की, अब लकड़ी का फर्नीचर तो मतलब एक स्पेसिफिक क्लास है जो लकड़ी का फर्नीचर बनवाती है बेटा, और उसको उठाने के लिए मजदूर भी बड़े जानदार किस्म के चाहिए होते हैं। यस, तो तहा बात देखो ना, तहा बात, अब मैं बड़ा संभल के बात करता हूं भाई। तहा अगर मैं खुदा ना खास्ता ये कह दूं कि अल्लाह ने जो जराए हमें फराहम की, अल्लाह ने जो रिसोर्सेज हमें दी वो लिमिटेड हैं, तो यार मेरी तो मुसलमानियत पे उंगली उठ जाएगी ना भाई। मैं तो बीइंग अ मुस्लिम ये कहूंगा कि अल्लाह ने तो हमें तमाम चीजें बेतहाशा अता फरमाई भाई, हमारी आंखें नहीं खुली हुई, हम देख नहीं सकते, हम शुक्र नहीं बजा लाते। तो भाई बीइंग अ मुस्लिम ये है हमारा ओपिनियन, बट बीइंग एन अकाउंटेंट हम ये कहेंगे, बीइंग एन अकाउंटेंट हमारा ये कहना है, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना, बार बार मुझे बच्चे लिख लिख के भेज रहे हैं, बस तो बात ही खत्म हो गई ना फिर। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया कि भाई चीजें, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास लिमिटेड हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन से ये फायदा होगा कि अब हम कह सकेंगे कि इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें कुछ अलग और इनमें कुछ अलग। क्या टेंजेबल एसेट होते कौन से हैं, पहले तो इस पे जरा बात करना मेरा ख्याल है जी। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मुझे टेंजेबल एसेट्स की? पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, ये तो आप डिफाइन करना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, रिजा आपने गुड्स कहा, जवाब आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। इसी तरह कोई बच्चा सप्लाईज लिख के भेज देगा मुझे और बोलेगा टेंजिबल है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि शायद हम कौन सी कैटेगरी में हैं, है ना। मेरा ख्याल है रिजा को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी जी। तो याद रहे कि हम किस कैटेगरी के अंदर टेंजिबल ढूंढ रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। सप्लाईज आर ऑल्सो अ टेंजिबल एसेट, बट सप्लाईज आर नॉन करंट एसेट तो नहीं है ना। ओके, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास मुस्तकिल जवाब शेयर हो रहे हैं, तो मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया होने के बजाय करता ये हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, बोलें तो, है ना, क्या ख्याल है? चलें जी, पहली एग्जाम्पल आपने मुझे लिखवाई, शीज़ा खुदारा, 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 इसको देख लो प्लीज, ये क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है। मसला ये है कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भाई इस बात को समझो सब लोग कि ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी भी तो नजर आती है, टेंजिबल होती है, फायदा पहुंचाती है, लेकिन वो तो करंट एसेट की कैटेगरी में है ना। मैं ये थोड़ी, तो करंट के अंदर नहीं बताने ना आपने मुझे नॉन करंट के अंदर रहते हुए टेंजिबल बताने, सही है। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल जो होती है वो होती है जनाब आली लैंड, राइट। जी, लैंड के बाद मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग, ओके। बिल्डिंग के बाद मैं लिख देता हूँ जनाब प्लांट, नहीं प्लांट नहीं, बल्कि ऐसा लिखता हूँ मशीनरी। वैसे प्लांट भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा जी, फिर दोबारा शीज़ा तुमने स्टॉक, जी सर फरमाइए, स्टॉक फिर तुमने लिख दिया। सर लैंड और बिल्डिंग तो एक ही बात हो गई। सर लैंड की कीमत अलग होती है, बिल्डिंग अलग पैसों की बनती है प्यारे भाई। मासूम आदमी, जमीन खरीदते हो, जमीन की कीमत अलग
उस पर बिल्डिंग बनाते हो, उसकी कीमत अलग जी सर। है ना। फिर तुम लैंड और बिल्डिंग को मिलाकर लिख दो कॉस्टिंग करके, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जमीन की कीमत अलग है, बिल्डिंग की कीमत अलग। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। ये बात तो मैं जी आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में भी बता चुका हूं, क्या ख्याल है? जी जी पता है सर। है ना। और अभी इस पे मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं है। ओके जी। यस सर। बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स भी हो सकती हैं, है ना, बोले तो गाड़ियां, व्हीकल्स। तलाल बिन आमिर साहब इन्वेंट्री कह रहे हैं, शीजा अजहर स्टॉक कह रही हैं। फातिमा तुम इन दोनों को समझाओ कि ये सही है या गलत। सर वो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे पास नॉन करंट एसेट नहीं है, तो वो इस तरह नहीं होगा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मुझे आ रही है या सबको ही आ रही है? अच्छा चले, सबको स्लो आ रही है भाई आपकी आवाज़, बट उम्मीद करता हूँ कि तलाल भाई को। सर अब सही आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आज कुछ मतलब ऐसा लग रहा है आप माइक, आप वो माइक यूज़ नहीं करनी, हैंड फ्री वाला, डायरेक्ट लैपटॉप से बोलनी है। सर वही यूज कर रहे हैं, बताने पे मसला आ रहा चल चलें ठीक है ठीक है, एक बार दोबारा कहते हैं आपने जो जवाब दिया। है। सर सही था। जी जी जवाब तो दीजिए प्लीज़। नहीं सर वो ये था कि क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक और इन्वेंट्री है वो नॉन करंट एसेट नहीं है, तो इसलिए उसको यहाँ नहीं लिख सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका। तलाल भाई ने जो है काउंटर क्वेश्चन कर लिया, या फिर हमें इन्फॉर्म किया, सर मैंने बुक में पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका बहस करना, और बड़े तरीके से बहस करते हैं आप लोग, बड़े मासूमाना अंदाज में। बेटा याद रखो तलाल, कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, कॉन्टेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। जी नहीं, कौन मतलब शायद मैं प्रॉपर वर्ड नहीं यूज कर पाया इंग्लिश का जो होना चाहिए, मतलब कौन सी बात कब कही जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई बच्चा बोले सर मैंने कैश टेंजिबल एसेट के तौर पे पढ़ा था, है ना, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है ना कि मैंने कब बोला था कि भाई खड़े हो जाओ, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। जब कोई टीचर क्लास में आया था, जब वीपी क्लास में आई थी, और मैंने कब कहा था खड़े हो जाओ, जब तुमने होमवर्क नहीं किया था। कितना फर्क है दोनों खड़े होने में, एक में तुम सजा में खड़े थे, एक में तुम रिस्पेक्ट में खड़े थे। तो कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। तो एसेट कैश भी है और एसेट मशीनरी भी है, लेकिन कैश दोनों टेंजिबल भी हैं, क्या ख्याल है ना। डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एसेट, करंट टेंजिबल एसेट एंड नॉन करंट टेंजिबल एसेट। हाँ लेकिन लेकिन क्योंकि क्योंकि जो करंट एसेट है ना, उस उनके सारे करंट एसेट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सेम है, उसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनको सिर्फ करंट एसेट्स में लिखा जाता है। और ऐसा नहीं कि आगे किसी लेवल पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाएगी, अगर पढ़ाई जाती या होनी होती तो मैं आपको बोलता जरूर कि तुम ये पढ़ोगे आगे जिंदगी में क्लासिफिकेशन, राइट, सही है। एक चीज है बहुत एडवांस लेवल की, वो फिक्स एसेट जो कि आप अगले साल बेच देंगे, विद इन 1 ईयर बेच देंगे, तो वो फिक्स एसेट फिर हमारा करंट एसेट बन जाता है और हम उसको कहते हैं हेल्ड फॉर सेल। बड़ी एडवांस लेवल की चीज है। तो आप अपने आप को उलझाएं नहीं ना, क्या ख्याल है, बस करंट एसेट करंट ही है, ठीक है, यस, अवेलेबल फॉर सेल हो जाते हैं वो मशहूर।
अच्छा जी, आगे बात करते हैं। पहला काम तो ये करें कि अटेंडेंस मार्क करना सब बच्चे। तुमने इतनी सारी क्लास ले ली, हैरत की बात है, काफी दिनों के बाद आई हो, सब खैरियत है? अटेंडेंस मार्क हो गई मेरा ख्याल है, तकरीबन सब बच्चों ने अटेंडेंस मार्क कर दी। अब सब ने किए नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। ओके जी, आई थिंक अब अगर कोई राह फरार इख्तियार करना चाहे, अब अगर कोई राह फरार इख्तियार करना चाहे तो बताने की जरूरत नहीं है। लो भाई चले गए कोई चला गया। जाने वालों को कौन रोक सकता है बेटा? चलो आओ, राह फरार। एनएस हो गई ना मेरा बेटा। जब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होगी शास तो फिर वहां आएगी, ठीक है? यहां पर ट्रेडिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, ठीक प्यारे भाई? शुक्रिया। मेरे बच्चों माशाल्लाह बहुत सारे टेंजिबल एसेट लिखवा दिए, इनटेंजिबल की मिसाल कुछ लिखवा दो, शाबाश। कुछ आइडिया, बुक से भी हेल्प ले सकते हो। उफ मेरे खुदा, सबर भाई, इतना बड़ा मैसेज। एक मिनट एक मिनट, अरे क्या गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया अली मोहम्मद? क्या किया ये तुमने, जुल्म। उफ मेरे खुदा, इतने खतरनाक। तुम्हारा वाला ही कॉपी करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये लड़का तो बहुत एडवांस पढ़ता है भाई। गुडविल गुडविल गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, अरीबा कह रही हैं इनटेंजिबल है। बस यही तो फर्क है कॉन्टेक्स्ट का। अरीबा बिल्कुल बचपन में आपने पढ़ा था। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, महक आदिल, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, तुमने गूगल से पूछ के लिख दिया। अब मैं तुमसे बोलूं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर होता क्या, तो तुम तो बता भी नहीं सकती। तारिक आजम भाई, आपका ये जवाब समझ में नहीं आया। महक आदिल, गूगल से मत छापो, मैंने लिखवाया नहीं था, मैंने इस पे क्रॉस बनवाया था, समझ आई? मैंने कहा था सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। चलें जी, सबने शेयर किया, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है ना, जो आपने मेरे साथ पढ़ा है, वो गुडविल है। ये क्या हो गया? चलो, मशहूर ज़माना गुडविल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, गुडविल क्या होती है? इंटर के लेवल पर बड़ी बचकाना सी सोच होती है हमारे दिमाग में, और हम इसको जिस तरह समझते हैं जी, पहली बात तो ये कि इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस है, फर्जी है, ख्याली है। लेकिन
कस्टमर के साथ अच्छा सलूक, कंपनी की रेपुटेशन, गुड इमेज ऑफ ब्रांड इमेज, बहुत सारे जवाब हैं आपके, मुझे अंदाजा है। लेकिन पता है क्या, काम की बात, क्या जरूरी है आयशा? आयशा क्या जरूरी है कस्टमर के साथ? अच्छा जी, गुडविल। अच्छा सुने, पता है गुडविल जो है ना, थोड़ा सा जरा गौर से सुनने वाली बात है। ये गुडविल दर हकीकत एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने का नाम है। आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर आप गौर करें तो ऐसा ही है। महक आदिल, तुमने आज क्या कहीं से कैसे पढ़ लिया है? मेरी हर बात तो बोलती है कैसे कैसे, जो बात बताता हूं बोलती है कैसे। जुमले पे गौर करो। गुडविल दर हकीकत, गुडविल इज एक्चुअली द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं गुडविल को। जब आप किसी बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करते हैं तो अच्छे से ऑपरेट होने की सूरत में ही तो आपके कस्टमर्स बनते हैं। कस्टमर्स बनते हैं तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में आता है। आपका बिजनेस प्रॉफिट में आता है तो फिर आप जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, यस एग्जैक्टली, अपने लॉयल कस्टमर्स की वजह से। तो बात यह है कि अब देखें, हमें ना गुडविल नहीं पढ़ना है आज, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि असल में जहरा कह सकती हो, सैयदा जहरा कह सकती हो, यानी जो काम हम कर रहे हैं वही काम कोई और शख्स भी कर रहा है। काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, लेकिन हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कम। सर क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है? नहीं, वो भी 5 रुपए की खरीदता है मेडिसिन, हम भी 5 रुपए की खरीदते हैं मेडिसिन, लेकिन हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। दोनों की खरीदने की कॉस्ट सेम है। सर उसकी दुकान बड़ी होगी, आपकी छोटी दुकान है। नहीं, दुकान का लेवल भी सेम है, सब चीजें सेम है, फिर भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसकी दुकान इसी महीने खुली है, हम पिछले 5 साल से दुकान खोल के बैठे हैं। कस्टमर ज्यादा है, और कस्टमर क्यों ज्यादा है? एग्जैक्टली अक्सर तुमने बेहतरीन ढूंढ के निकाला, बहुत देर बाद, बहुत जबरदस्त बात निकाली। लेकिन पता है क्या, अक्सर हम इस तरह का पढ़ते नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ऐसा पढ़ेंगे नहीं। ये जो तुमने मुझे लिख के भेजा ना, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस दैट एक्सीड्स इट्स एसेट माइनस लायबिलिटी, पता है ये इतनी गहरी बात है। इस बात को मैं आसान उर्दू में समझाऊं, आसान उर्दू में तुम सबके लिए, आसान उर्दू में एक एग्जाम्पल देता हूं। तुम जाके तुम अपने इलाके में ना एक अंडे वाले बर्गर की शॉप खोल लो, खोल ली सबने, एड्रेस भेज देना तो फिर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। है, सबको बनवा दिया हमने अंडे वाला बर्गर, शॉप खोल लिया आपने, ठीक है जी। जिस स्ट्रीट पे आपने अंडे वाले बर्गर की शॉप खोली है मेरे बच्चों, हाँ, वहां पर कोई और नहीं है आपके अलावा। बेहतरीन मेहनत की आपने, 2, 3, 4 साल में अपना नाम बना लिया, लोग जौक दर जौक आपके पास आने लगे और खाने लगे अंडे वाला बर्गर। अब जो आप बना रहे हैं, कमा रहे हैं प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं,
जो आपने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपने साथ साथ पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे अखलाक, अच्छी प्रोडक्ट देकर आवाम को अपने कारोबार का हिस्सा, अपना कस्टमर बना लिया और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कोई शख्स आपके जैसी क्वालिटी, आपका जैसा इखलाक लेकर, आपसे ज्यादा हसीन चेहरा लेकर मुस्कुराता हुआ किसी को कस्टमर बनाने की कोशिश करे और उसका पहला मंथ हो, तो क्या वो उतना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है जो आज आप जनरेट कर रहे हैं? नहीं कर सकता। तो वो शख्स जो एक नई दुकान खोल रहा है आपकी गली में, वो अगर आपसे आके बोले कि तुमने अपने कारोबार में कितने लगाए थे, तुमने अपने कारोबार को शुरू करने के लिए कितने लगाए थे, आप बोलो 10 लाख रुपए से शुरू किया था कारोबार। बोले ओके 10 लाख से शुरू किया था, तो मुझसे 10 लाख रुपए लो और अपना कारोबार मुझे दे दो। आप दे देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हाँ, पंगा ले रहा है हमसे इलाके में आके। हम बोलेंगे बेटा हिम्मत है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। क्या ख्याल है? 10 लाख से ज्यादा हमेशा। कब? जी हम बोलेंगे बेटा ऐसा करो तुम भी बराबर में लगा लो दुकान और बेच के देख लो बंद कबाब, पता चलेगा कितना प्रॉफिट होता है। हमारा कारोबार 10 लाख का हमने शुरू किया था, हम मानते हैं हमने इसमें और कुछ नहीं लगाया, और लेकिन हमने इसमें अपना लगाया खून, हमने इसमें अपना लगाया पसीना। अंडे वाले बंद कबाब बनाते हुए खूब पसीना गिरा गिरा के बेचा, गिरा गिरा के बेचा। समझ आ रही है? जी अंडा तो लगाया, लेकिन खून पसीना लगाया, बस बेहतरीन हो गया है। तो भाई ऐसा है कि तुम्हें खरीदना है ना कारोबार, तो लाओ 25 लाख रुपए दे दो। वो बोलेगा बे पागल है क्या, 25 लाख रुपए? 10 लाख की चीजें हैं तुम्हारे कारोबार की चीजों का अंदाजा लगाऊं तो ये ठेला, ये लाइटें, ये जगह, ये कुर्सियां, और जगह भी तुम्हारी अपनी नहीं है, किराए की है, वो तो चलो छोड़ दो, किराया मैं दे दिया करूंगा। लेकिन आप बोलेंगे भाई 10 लाख की हैं, 2 रुपए की हैं, छोड़ दो इस बात को, ये देखो मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं। मेरी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए मैं तुमसे 25 लाख रुपए मांग रहा हूं, वरना तुम खोल लो बराबर में दुकान, 10 लाख रुपए लगा के तुम खोल लो, और तुम 25 लाख रुपए लगा के खोल लो बराबर में, ऐसा करो दुकान। बस तुम 10 लाख मत लगाओ, 25 लाख रुपए लगा के बराबर में दुकान खोल लो। मेरे जितना प्रॉफिट कमाने में तुम्हें 1, 1.5, 2, 3, 4 साल लग जाएंगे। तो जब हम किसी शख्स से अपने बिजनेस की वर्थ से ज्यादा पैसे तलब करते हैं, डिमांड करते हैं, दैट इज गुडविल ऑफ आवर बिजनेस। हम इंटर में इसकी कंप्यूटेशन की बिल्कुल बात नहीं करते, और जैसे हम इसको कंप्यूट करते हैं सेकेंड ईयर में, वो एक बहुत डिफरेंट अंदाज है बैचलर्स मास्टर्स के लिहाज से। लेकिन बहरहाल जब मैं गुडविल कंप्यूट करवाऊंगा सेकेंड ईयर में, अल्लाह ने जिंदगी दी, मौका दिया आपको पढ़ाने का, तो जरूर उस वक्त आपको बताऊंगा गुडविल के बारे में मजीद। अभी फिलहाल गुडविल का इतना इंट्रो भी बहुत है, बहुत बात हो गई लंबी चौड़ी गुडविल पे। गुडविल के अलावा और कोई एग्जाम्पल दें तो भैया अली मोहम्मद ने तो दुकान खोल दी भाई, क्या बोलूं मैं अली मोहम्मद को। गुडविल के अलावा जनाब है कॉपीराइट्स, है तो बहुत कुछ, और एक एक लफ्ज पे लंबी लंबी दास्तान है बोलने की, वक्त नहीं है इतना हमारे पास। कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और जनाब आली ट्रेडमार्क के अलावा और क्या हो गया जनाब पेटेंट्स हो गया, और इसके अलावा भी चीजें हैं, लेकिन वो मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, मेरे बेसिक अकाउंटिंग के फॉर्मेट में लिखी हुई है प्यारे बच्चों। चलें जी, देखते हैं आपकी दुआओं में कितना असर है। पढ़ाते तो हम हैं, मतलब 25 लाख की शॉप है हमारी। बेटा शॉप तो 10 लाख की थी, मेरा बच्चा 25 लाख में दे रहा हूं उसे, 30 लाख में दे रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, वो हमारे बिजनेस की गुडविल है, दलाल।
समझ आ गई? 25 लाख की शॉप नहीं थी। हाँ मशहूर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बेटा, लेकिन हम आउट हो जाएंगे यहाँ पे अगर मैं इस पे ज्यादा गया ना। तुम देखो गुडविल पे इतना टाइम लगा दिया मैंने, अब कॉपीराइट्स पे भी बोल सकता हूँ बहुत देर तक, ट्रेडमार्क। तो मैं असल में बात ये है कि मैं अगर इस वाले हिस्से को खत्म कर दूं ना तो आप बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे सर आपने समझाया नहीं। हमारा सारा फोकस ना, हमारा पूरा चैप्टर इस पे है, बेस करता। सही है? यानी गुडविल हमारे बिजनेस की वैल्यू नहीं, गुडविल हमारे बिजनेस की वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू, जो हमारे बिजनेस की वैल्यू, जो हमारी बिजनेस की वर्थ है, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट चीजा हमारी गुडविल है। तुमने अपनी एग्जाम्पल दी थी तलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी एग्जाम्पल दे के जीत गए। मैं समझ गया आपकी एग्जाम्पल। जी शाह साहब, गुडविल अगर अच्छी ना हो तो फिर बिजनेस 10 लाख का कोई 10 लाख में भी खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो गुडविल या तो होती है या नहीं होती। कोई ये नहीं कहेगा मैंने अपने बिजनेस का बुरा नाम अपने लिखा हुआ है अपने पास, बैड विल। समझ गया शास? गुडविल होती है या नहीं होती, बस यही होती है बात। ठीक है मेरा बेटा? एग्जैक्टली बजाय जो वैल्यू हमने इन्वेस्ट किया, अक्सर की वर्डिंग, बजाय जो वैल्यू हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर की अमाउंट, उससे एक्स्ट्रा मिलने वाली अमाउंट। अरे भाई अली मोहम्मद इतनी डिटेल में मत जाओ खुदारा। चलें जी, ओके जी वजिया, जल्दी से आ जाएं, रिज्वाइन कर लें और वापस अपनी बात कहते हैं। अब सुने, एक एक लाइन बोलता हूं इस पे, ताकि आप ये ना शिकवा करें कि सर आपने बताया नहीं। और इसके अलावा और भी चीजें बाकी हैं, मसलन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, अल्लाह ने जिंदगी दी, सेहत दी और आपका साथ रहा, तो मैं आपको यकीनन सेकंड ईयर में अल्लाह के हुक्म से ये सब चीजें उस वक्त बताऊंगा कि क्यों हमारा इंटेंजिबल एसेट है। फिलहाल हम इनके ऊपर एक एक लाइन कह रहे हैं। कॉपीराइट्स, आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई सॉन्ग, आपने कोई नात, आपने कोई कलाम पढ़ा और उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके अब उसको कोई फर्दर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कोई उसे प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से उसे रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके कॉपी के राइट्स ले लिए, अब कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता। तो अब वो कॉपी राइट्स बेंच मार्क। शास भाई ये जो लिखे में ये वाले पढ़ लो ना बेटा मेरा बच्चा, हमने तो इनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करनी, हमें सिर्फ इतनी तमीज होनी चाहिए, टेंजिबल इंटेंजिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मेरा तो चैप्टर इनके ऊपर फोकस कर रहा है, मैं तो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। वैसे भी कॉपीराइट्स आपके पास नॉलेज के हद तक आपको पता होना चाहिए, सही है? और फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना पास पेपर से, तो अगर कोई ऐसी चीज होगी जो आप लोग लिख लिख के भेज रहे हो, सब उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, क्या ख्याल है? कॉपीराइट्स एसेट कैसे है सर? देखो सुनो, अब एग्जाम्पल सुनोगे तो समझ आएगी, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। जल्दी से बचिए अभी आ जाए तो इनको भी एग्जाम्पल दे दें। सुनो वजिया, अगर आपको आवाज आनी शुरू हो गई तो गौर से सुन लें। वजिया, अगर आपको आवाज आनी शुरू हो गई है तो गौर से सुन लीजिएगा मेरा जुमला। मैं कॉपीराइट्स के बारे में एक आसान सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेटा हमने किसी राइटर से उसकी बुक प्रिंट करने का राइट खरीद लिया। क्यों भाई अली मोहम्मद, क्या कहा मैंने? हमने किसी राइटर से, हमने किसी सिंगर से उसके सॉन्ग को परचेज कर लिया और कहा हम इसकी जो है वो डीवीडीज और सीडीज या जो भी मामलात हैं बनाकर मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे। अब
जिंदगी में कभी आपका कभी चक्कर लगा हो, मतलब पाकिस्तान से बाहर जिंदगी में, यकीनन लगा होगा आप में से बहुत सारे लोगों का, आपका नहीं लगा तो आपके पेरेंट्स का लगा होगा, यकीनन चक्कर लगता रहता होगा। विजिट विजिट कह रहा हूँ, हाँ, चक्कर का लफ्ज जरा मुनासिब नहीं है। तो आप जानते होंगे कि एक सीडी, एक डीवीडी जो आपको यहाँ 25, 30, 40, 50, 100, 150 रुपए में मिल जाती है, दी थी, अच्छा, तो बाहर के मुल्क में वो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 1,500, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपए की करेंसी का फर्क है क्या? पायरेसी नहीं है भाई वहां पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हर चीज को। बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूं, अब मैं किसी मुल्क का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा जी। तो बात यह है कि भाई जो फर्म, जो कंपनी राइटर से, सिंगर से राइट लेती है उसकी प्रोडक्ट को कॉपी करने का, बेसिकली वो उसे कॉपी करके बेचती है ना आगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। प्लेजरिज्म जो होता है, जिसे आप छपाई कहते हैं उर्दू में, हम तो पाकिस्तानी अंदाज में पढ़ाते हैं ना एमन, हमारी तो इंग्लिश कमजोर है। आपने इतना मुश्किल इंग्लिश का लफ्ज लिख के भेजा प्लेजरिज्म, ये तो भाई क्राइम समझा जाता है बाहर के मुल्कों में। इसके ऊपर मतलब पाकिस्तान में भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं कार्रवाई, लॉ है मौजूद। बहरहाल अब समरी ये है इस बात की, देखें ना कितनी लंबी गुफ्तगू हो जा रही है, मैं ना चाहते हुए भी इस पे बोले जा रहा हूँ और आप मुझे छेड़े जा रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ। कॉपीराइट किसी कंपनी का एसेट कैसे है? जब आपने, यस एग्जैक्टली अक्सा, जब आपने किसी किसी राइटर से राइट्स खरीद लिए कि भाई मैं आपकी बुक के 50,000 कॉपी बनाकर बेचूंगा मार्केट में, मुझे आप राइट दें, बस कितने का राइट देंगे? उसने बोला 5 लाख रुपए का राइट है। ओके, तो 5 लाख रुपए का राइट एक साल में एक्सरसाइज नहीं होगा, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, तो ये राइट कागज पे तो होता है ना? हाँ बिल्कुल कागज पे होता है लिखा हुआ, लेकिन इसको हम फिक्टिशियस कहते हैं, इंटेंजिबल। समझ रहे हैं? मगर आजकल वेबसाइट से अली मोहम्मद कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारी बात, मगर आजकल वेबसाइट से प्लेजरिज्म से यूनिक बन सकता है, कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, जरा वाज़ेह कर देना। अच्छा जी, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क आइडिया है किसी को? कॉपीराइट्स के बारे में तो आपको पता था। मैं आखिरी लाइन कह दूं, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे शिकवा शिकायत करें, बोले सर आप समझ में नहीं आया कि ट्रेडमार्क क्या है और कॉपीराइट क्या है। जब आप किसी राइटर से बुक को प्रिंट करने का राइट परचेज कर लेंगे तो अब ग्रेजुअली आप उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे, आप कॉपीज बना बना के उस प्रोडक्ट की मार्केट में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। तो वो जो आपने उससे राइट खरीदा है वो राइट आपका एसेट है, आपने पेमेंट कर दी है लेकिन बेनिफिट नहीं मिला, वो राइट आपको पहुंचाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फायदा पहुंचे, कब तक फायदा पहुंचाएगा? वो राइट को 1-2 दिन में सारी किताबें छाप के नहीं बेच देनी आपने, आप ग्रेजुअली मार्केट नीड को देखते हुए, मार्केट डिमांड को देखते हुए कॉपीज बना बना कर बेचते रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए हम उसको इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ट्रेडमार्क के बारे में कोई आइडिया है? जल्दी से शाबाश, अगर है तो गूगल बाबा से ही पूछेंगे। पूछो पूछो, देखता हूँ क्या बताता है तुम्हें गूगल बाबा। मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ गूगल बाबा ही खोल लिया करूँ। ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, फ्रेज, सिंबल और डिजाइन that identifies and distinguishes the source of the goods of one party from those. ओके जी। ट्रेडमार्क को ना रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है पहले, तो ये समझ लो, और वो रजिस्ट्रेशन के पैसे होते हैं। सर ट्रेडमार्क है क्या, यही समझ में नहीं आ रहा हमें तो।
अच्छा जी, इतनी खतरनाक बातें लिख के भेजते हैं। अली मोहम्मद ने लिखा, फ्रॉम एन अकाउंटिंग परस्पेक्टिव अ ट्रेडमार्क इज क्लियरली एन एसेट टू योर कंपनी बाय फॉर्मिंग अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ योर ब्रांड. It is a benefit to your accounts. It should be registered as an asset in your business account and should be tracked for amortization. ये तो मैंने बताना था, चलो बता दिया है। खास निशानी कंपनी की। तहानीम ने बहुत मुनासिब उर्दू और इंतहाई इख्तिसार के साथ लिख के भेजा, एक खास निशानी कंपनी की। असेंबल और वर्ड लीगली रजिस्टर्ड, इट मीन्स कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है। नहीं महक आदिल, नेम और सैम्बल ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। मेरा ख्याल है वैसे तो आप खाते क्या है वो मुझे उससे गर्ज नहीं है, आपको क्या पसंद है, आपको जो पसंद है आप खाइए। और अंडे वाला बर्गर आपको कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन हमारे पास बर्गर किंग, KFC, हार्डीज और मुख्तलिफ तरह की ब्रांड मौजूद हैं। तो KFC के बाहर अगर कभी गुजरने जाने का इत्तेफाक हुआ हो या बचपन में अब्बा अम्मा जबरदस्ती ले जाते हो तो देखा होगा, जब KFC में जाते हैं तो बाहर एक बाबा बुड्ढा रखा होता है? याद आया? पेप्सी की बोतल पर आवाज तो आ रही है शीजा, आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ होगा। पेप्सी की बोतल पर गौर करें क्या बना हुआ है। क्या लोगो तो बताओ क्या है, लोगो क्या है, वो क्या बना हुआ है? घर में चेक करो, अगर बोतल पड़ी हुई है अभी तो देखो पेप्सी की बोतल पर क्या बना हुआ है। यस एग्जैक्टली, एक बॉल बनी हुई है, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, 3 कलर है उसके अंदर। तो ये क्या है? ये उन्होंने अपना ट्रेडमार्क बना लिया। ये ट्रेडमार्क कोई अपनी प्रोडक्ट पर अगर लगा दे तो लोग समझेंगे ये पेप्सी की प्रोडक्ट है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस जी आप वो बच्चों का दिल बहलाने के लिए भी कहीं जोकर बिठाए हुए होते हैं। अब तुम ये ना बोलते ना कि मैकडोनल्ड का ट्रेडमार्क जो है वो, मैकडोनल्ड का ट्रेडमार्क जोकर नहीं है भाई, खुदा ना खास्ता। हैं क्या? हो सकता है मैं, अच्छा चलें। येलो एम है एग्जैक्टली, मैकडोनल्ड का ट्रेडमार्क येलो एम बड़ा सा जो बनाते हैं वो लोग, एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो बस देखें अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। आखिरी बात, पेटेंट्स पे एक जुमला कहते हैं, पेटेंट्स पे। इसी तरह सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर्स, आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर फिजिकली आपके पास नहीं आता। कितनी लंबी गुफ्तगू हो रही है हमारी ना चाहते हुए। अब आप लोग इतना, कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे माजरत के साथ। भाई मैं, जब लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बात सुनूंगा भी, उनका जवाब भी दूंगा, और जो लोग नहीं कर रहे मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि आप बोर हुए इतना शदीद। मैंने आपको इजाज़त दे दी थी कि अगर आप राह फरार इख्तियार करना चाहें तो कर लें। अबे यार तुम अली, मुझे क्यों मेरी इंग्लिश इंप्रूव करवा रहा है भाई? इतनी इंग्लिश लिख लिख के भेज रहा है मुझे, खुदा की कसम पता नहीं क्या क्या लिख लिख के भेजा जा रहा है। भैया मैं आसान उर्दू में बोल दूँ, तुम क्यों मुझे इंग्लिश भेज भेज के वो आइडिया इन्वेंशन को पैटर्न रजिस्टर कराना पड़ता है सो दैट नो वन एल्स स्टील्स योर आइडिया। बिल्कुल सही कह रही हैं अमल, एकदम एक्टिव हो गई बेटा मेरा बच्चा, एकदम। सर देखें मेरी बात सुने, बहुत सारे अंदाज हैं। एक मेडिसिन को बनाता है कोई शख्स, तो वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई डिजाइन बनाता है, तो वो उसका पेटेंट होता है, वो उसको रजिस्टर्ड करवाता है। वो डिजाइन, वो प्रोडक्ट, वो फॉर्मूला कोई भी उसकी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? एक सॉफ्टवेयर है ना, जैसे मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर जिसने बनाया, जी जी एग्जैक्टली, तो वो जिसने बनाया है तो जो उससे खरीदेगा वो उस सॉफ्टवेयर को ग्रेजुअली करेगा इस्तेमाल। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा,
5 लाख रुपए में और 5 साल तक मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, तो मैं 5 लाख रुपए को किसी एक साल का खर्चा नहीं कह सकता। 5 लाख रुपए मैंने पेमेंट कर दी, बदले में क्या आया? एक ऐसी चीज जो नजर भी नहीं आती। सर कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आती है ना, देखो बेटा कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आती है ना, तुम उसे छू सकते हो ना तुम उसे महसूस कर सकते हो। बोले सर मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा है, यकीन करें दिल से लगा के रखता हूं हर वक्त। हाँ तो प्लीज ऐसी छिचोरी बातें ना करें ना, बात को समझें कि सॉफ्टवेयर फायदा पहुंचा रहा है आपके बिजनेस को, ठीक है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर आपने 5 लाख रुपए का खरीदा वो ग्रेजुअली क्या होगा, उस 5 लाख रुपए को आप आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। जी एग्जैक्टली, बस बेहतरीन हो गया। क्या बेहतरीन डेफिनेशन दी कि आप इसको जो है बस, अब ये कहा नहीं मैं मोनेटाइजेशन पे तो मैं बात करूंगा आज की क्लास में, तो अभी सिर्फ यही बात हो सकी कि ये हैं क्या। चलें नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ एग्जांपल लिखवा दें फटाफट, क्लास खत्म होने का वक्त हो रहा है। सैयदा जहरा, वुड जो है ना, वुड से थोड़ा ऊपर जाएं, वुड से थोड़ा ऊपर जाएं। जहरा सनलाइट जो है ना मेरा बेटा, जिस दिन सनलाइट बिकने लगी ना, यकीन करें आप अकाउंटिंग के टर्म्स में सनलाइट, यकीन करें दुनिया की सबसे महंगी तरीन शय होगी ये सनलाइट। समझ नहीं आप? मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूं, क्लास का वक्त खत्म होना चाहता है। उफ मेरे खुदा, अल्लाह अकबर। ऑक्सीजन एग्जाम्पल देखा करो बस हमारे बच्चों की, ऐसी वीआईपी एग्जाम्पल लेकर आते हैं ये लोग। अरे क्या मजाक है यार। अल्लाह, हमारे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं और सनलाइट हमारी मर्चेंडाइज। बहुत ज़बरदस्त भाई, पता नहीं क्या क्या आइडिया आप लोग लेकर आने। मेरी क्लास का वक्त खत्म हो गया, मैं फिलहाल ये लिख दूँ, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन कल कर लेंगे। ऑयल फील्ड्स लिख देते हैं फिलहाल, ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड्स, कोल, कोल माइन। बस इतना काफ़ी आपकी सेहत के लिए। आखिरी वाला खतरनाक हो गया। सही है बेटा, सोने की कान, बस अब जाओ और सो जाओ। समझ आई? कल इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह है, कल सोने की कान पे खूब बात करेंगे। आज तुम खूब सोना, खूब सोना, खूब सोना, और सो के सोने की कान बना देना। सही है मेरा बेटा? इंशाल्लाह कल मुलाकात हो रही है। ख्याल रखना अपना अपना। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके रुकने का, आपकी बातें करने का, आपकी पार्टिसिपेशन का। आप हमारे चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर अल्लाह हाफ़िज़।